आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी द्वारा इनिशिएट किए गए एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। नेवी की तरफ से इसको नाम दिया गया है शोर बेस गाइडेड रॉकेट सिस्टम यानी कि SBGR। इस प्रोजेक्ट के तहत जो सिस्टम अक्वायर किए जाएंगे वो गाइडेड रॉकेट होंगे जिनको एंटी सबमरीन रोल में यूज किया जाएगा। इन सिस्टम्स को मेक इन इंडिया की मेक 2 कैटेगरी के तहत बनाया जाएगा, यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी, सभी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको पैसे नहीं दिए जाएंगे और इन कंपनीज को अपने खुद के पैसे यूज करके इन सिस्टम्स को बनाना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इंडियन नेवी एक ऐसा सिस्टम चाहती है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की हो। अगर रॉकेट की डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी लेंथ 5.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कैलिबर की बात की जाए तो ये 0.2 या 0.3 मीटर का कैलिबर रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन रॉकेट्स को पूरी तरीके से सॉलिड प्रोपेलेंट से पार किया जाएगा। वैसे जिस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोग ये खबर दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि इन रॉकेट्स के अंदर एक टॉर्पीडो होगा और एक बार जब ये रॉकेट लॉन्च कर दिया जाएगा तो उसके बाद टारगेट के पास पहुंचने के बाद में टॉर्पीडो रिलीज कर दी जाएगी। ये टॉर्पीडो मोस्ट लाइकली एडवांस लाइव टॉर्पीडो होगी और एक बार ये रॉकेट सबमरीन के करीब पहुंच जाएगा तो उसके बाद में टॉर्पीडो रिलीज मैकेनिज्म की मदद से ये टॉर्पीडो पानी में रिलीज की जाएगी। मोस्ट लाइकली इस टॉर्पीडो के पीछे एक छोटा पैराशूट लगा होगा जिससे टॉर्पीडो पानी में गिरते समय बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होगी और ये टूटेगी नहीं। नेवी चाहती है कि यह सिस्टम काफी ज्यादा मोबाइल हो और इसी वजह से सारे स्पेसिफिकेशंस में ये चीज इंश्योर की गई है कि यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट सिस्टम अचीव किया जाए। फिलहाल के लिए ये एक ट्रक माउंटेड सिस्टम होगा और एक टिपिकल बैटरी में 2 या 2 से अधिक लॉन्चर होंगे, एक कमांड पोस्ट होगी, एक सप्लाई व्हीकल और एक लोडिंग व्हीकल होगा। नेवी चाहती है कि ये सारे रॉकेट पॉड में ऑर्गेनाइज्ड हों और एक टिपिकल पॉड में 4 रॉकेट्स कैरी किए जाएंगे। नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक व्हीकल के ऊपर कम से कम 12 रॉकेट्स होने चाहिए, यानी कि एक लॉन्च व्हीकल के ऊपर कम से कम 3 पॉड्स कैरी किए जाएंगे। और ये चीज इंडिकेट करता है कि एक बैटरी कम से कम 24 ऐसे रॉकेट्स कैरी करेगी जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर कभी भी एनिमी सबमरीन्स को मारने में सक्षम होंगी। इमेजिन कीजिए कि इस तरीके के सिस्टम अगर भारतीय नौसेना अंडमान में प्लेस करती है या कहें प्रिसाइसली निकोबार में प्लेस करती है तो मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर भारत काफी आसानी से ब्लॉकेड लगा सकता है। और जब ये सिस्टम ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली स्मार्ट मिसाइल यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम के साथ में मिलकर काम करेगा तो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बन जाएगा। और जब इंडियन नेवी के P-8I नेपट्यून और सी गार्जियन ड्रोन्स का डेटा आएगा तो ब्रह्मोस के साथ में सरफेस और स्मार्ट और इस नए रॉकेट के साथ में सब सरफेस पे भी इंडियन नेवी कंप्लीट एरिया डिनायल की क्षमता रखेगी। देखिए, इसके अलावा यहाँ पर यह चीज भी समझना जरूरी है कि इस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो 150 किलोमीटर की दूरी पर एनिमी सबमरीन को रॉकेट की मदद से मार सके। इन थ्योरी वर्ल्ड में जो बेस्ट एंटी सबमरीन रॉकेट अवेलेबल है वो RUM-139 वर्टिकल लॉन्च एंटी सबमरीन रॉकेट है और इस सिस्टम की रेंज केवल 22 किलोमीटर की है। इसके अलावा भारतीय नौसेना जो सिस्टम यूज करती है वो RBO-6000 है और इसमें यूज होने वाले रॉकेट की रेंज लगभग 6 किलोमीटर की है। इनफैक्ट DRDO की मदद से L&T एक नए रॉकेट के ऊपर काम कर रही है जिसमें 2 मोटर का प्रयोग किया जाएगा और वो 9 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज रखेगा। वैसे बहुत सारे लोगों को RBO-6000 एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि ऊपर जो चीज दिखाई देती है वो छोटी जरूर है, लेकिन शिप के अंदर ये बहुत गहरा सिस्टम है और इन थ्योरी ये सिस्टम शिप के अंदर बहुत ज्यादा जगह लेता है। एक बार SBGR पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो नेचुरली इस तरीके के सिस्टम को वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में डालकर RBO-6000 को भी रिप्लेस किया जा सकेगा, जो न ही केवल इंडियन नेवी को लंबी दूरी पर एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा बल्कि उनके शिप्स को और ज्यादा स्टेल्दी भी बनाएगा। वैसे अभी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और टाइमलाइन को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है। हम लोग इस चीज को मॉनिटर करते रहेंगे और जब भी इस सिस्टम को लेकर कुछ नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी तब हम लोग आपके साथ में उसको शेयर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।